नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य अमित शाह को कोर्ट में घसीटने का जो खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा नहीं होगा। आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की स्थिति ठीक उस मछली की तरह है जिसे पानी से उठाकर जमीन पे फेंक दिया गया हो, और वो जिस तरह से छटपटाते हैं उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस आज छटपटा रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई का छापा पड़ गया। और ये सिर्फ छापा ही नहीं पड़ा है, बल्कि जो सीबीआई की तरफ से कुछ खबरें आ रही है वो ऐसी खबरें हैं जो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की राजनीति को ही नेस्तो नाबूद कर देगी, और तो और आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान कर गुजरेगी। दरअसल पता ये चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के दो इस तरह के खाते हैं, एक थाईलैंड में और एक लंदन में है, जिसमें करोड़ों रुपए डाले गए हैं। और ये पैसा कहां से आया है, क्यों आया है, इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई आज उनके घर पहुंची थी, बाकायदा नोटिस देकर। अब आगे क्या होगा, ये मसला क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी आखिर ऐसा कौन सा काम करते हैं, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि जिससे उन्हें करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। अगर वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर सीबीआई इनके गर्दन को पकड़ेगी और ये पूछेगी कि अनूप मांझी और जयदीप मंडल से इनका क्या रिश्ता है। और ये दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे, जिनके बारे में आप जानेंगे, इनके करतूतों को समझेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जो छापेमारी हुई है, जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सवाल जवाब किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके रिश्ते कोल माफिया अनूप मांझी और कैटल स्मगलर इनामुल हक के साथ इनके रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। और अब जो खुलासे हो रहे हैं, जो पता चल रहा है, उससे ऐसा साफ लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो हिमाकत दिखाई कि अमित शाह के एक भाषण को लेकर, उनके कमेंट को लेकर आप मानहानि का दावा करने कोर्ट पहुंच गए और उन्हें कोर्ट में घसीटने की ये जो आपने जरूरत की, उसी का ये खामियाजा अभिषेक बनर्जी भुगत रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ खामियाजा भुगतने वाली बात नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पिछले 10 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल को लूटा है। जिस तरह का एक वहां पे एक सिंडिकेट, वहां पे एक माफिया इन्होंने क्रिएट किया है, जिसके जरिए करोड़ों अरबों रुपए की जो कह सकते हेरा फेरी के साथ साथ नुकसान पहुंचाया है, न सिर्फ बंगाल को बल्कि पूरे देश को। दरअसल ये कोल माफिया का जो पूरा गैंग जो बंगाल के अंदर में ऑपरेट कर रहा था, इसके ऊपर सरकार का वरदहस्त था। ममता बनर्जी की सरकार की नाक के नीचे ये अनूप मांझी और जयदीप मंडल ये काम कर रहे थे। ये किस तरह का काम कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में, जो आप देखिए कि क्या है ये पूरा का पूरा ये जो काला बाजारी कोयले का। दरअसल there are about 3500 illegal coal mines in Asansol Raniganj area with at least 55,000 people directly employed and another 40,000 getting indirect payments. The daily turnover of this illegal business runs up to approximately rupees 200 crore। एक दिन में 200 करोड़ का ये कोयले का जो है खेल होता है। और ये खेल क्यों होता है, क्योंकि ये जो 3500 के आसपास इलीगल माइंस हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो ना कोई सरकार, ना कोई पुलिस, ना कोई अधिकारी, ना कोल इंडिया, ये सब के सब मिले हुए हैं। और जब इतनी बड़ी रकम और इस तरह की लूट होती है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये बिना पुलिस की मिलीभगत, बिना सरकार की मिलीभगत, बिना जो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी मिलीभगत के ये इतना बड़ा धंधा, ये कैटल स्मगलिंग का और
कोल माफिया का ये धंधा नहीं चल सकता। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक चीज है वो ये है कि ये लोग इलीगल माइंस से कोयले तो उठाते ही थे, उसे बांग्लादेश स्मगल किया करते थे। और बांग्लादेश जाएगा कैसे? बीच में तो बीएसएफ भी, ये लोग भी बॉर्डर पर रहते हैं, वहां पे भी टुकड़ियां हैं, वहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी अधिकारी हैं। तो मतलब बीएसएफ के अधिकारी, पुलिस, सरकार, मंत्री, ये सब के सब इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, इसका जो पूरा जो खामियाजा जो देश को भुगतना पड़ रहा है कि जो ऑफिशियल रेट है कोल का वो दरअसल 10,000 रुपये पर टन के आसपास है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के अंदर इस इलीगल कोल को वहां डिस्को कोल कहते हैं, डिस्को कोयला। अब आप समझिए, नाम भी बड़ा अजूबा है ममता बनर्जी की इस पश्चिम बंगाल की सरकार के अंदर। तो ये डिस्को कोयला 6,000 रुपये पर टन के हिसाब से बिकता है। और ये चूंकि इलीगल है, इसे बाकायदा आसनसोल और उसके आसपास बंगाल के जो कोल माइंस हैं उससे निकाला जाता है, ट्रक में उसको लोड किया जाता है और धड़ल्ले से पूरे बंगाल में ये ट्रक्स बिना किसी रोक ठोक के, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी, इसको कह सकते हैं कि सवाल उठाए हुए, ये बाकायदा मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता है। तो इतने बड़े नेटवर्क को बाकायदा सीबीआई तहकीकात करके वो पूछताछ कर रही है। और जो खबर आ रही है उसमें ये बताया गया, एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपको दे दूं, जिसमें यह कहा गया कि सीबीआई के सामने ये मांझी ने ये कन्फेस किया था इन ए रिटन स्टेटमेंट दैट ही रूटीनली पेड लार्ज चंक्स ऑफ कैश टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन इन बंगाल सो दैट हिज ऑपरेशंस कैन रन विदाउट एनी ट्रबल। अब आप समझिए, इसने खुद ये इकरार किया है कि वो पॉलिटिशियंस को पैसे दिया करता था। अब किस पॉलिटिशियन को देगा? जो पॉलिटिशियन सरकार में महत्वपूर्ण है। और कितना दिया करता था इसका भी उसने खुलासा किया। जो सीबीआई की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वी आर स्टिल चेकिंग, ये सीबीआई का स्टेटमेंट है कि वी आर स्टिल चेकिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट दे पेड अ लिटिल ओवर 100 to 150 crore per month to some top politicians in Bengal and also family members of these politicians। अब पॉलिटिशियंस को तो दे ही रहे हैं, पॉलिटिशियंस के परिवार वालों को भी दे रहे हैं। और सीबीआई बार बार इस बात को कह रही है कि चूंकि ये बाकायदा पूरा इलीगल धंधा था, तो हवाला के जरिए, ये पूरा हवाला रैकेट बंगाल में सबसे ज्यादा वो ऑपरेट करता है और सारे लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। तो ये पैसा ब्लैक का व्हाइट करने का धंधा सरकार के लोग, टीएमसी से जुड़े लोग, क्योंकि जिसकी सरकार होगी वही तो ये सब कर पाएगा। और ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसी मांझी और ये इमानुल हक और इसके साथ एक मिश्रा है जो जिसका रिश्ता सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी से निकल रहा है कि ये लोग मिलजुल कर इस पूरे कारोबार को चला रहे थे। और अब जब सीबीआई को थाईलैंड और लंदन के बैंक अकाउंट्स के बारे में मालूम चला, तो अभिषेक बनर्जी के यहां सीबीआई ने धावा बोल दिया। अब कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये तो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है, विंडाटा है, चुनाव से पहले आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ठीक नहीं है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल है। अरे गलत इस्तेमाल है? इस केस की छानबीन पिछले 2 साल से हो रही है। 17 से 18 आईपीएस ऑफिसर्स इसमें नप चुके हैं, कई सारे बीएसएफ के अधिकारी इसमें नप चुके हैं, बहुत सारे जो कोयला से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी इसमें नप चुके हैं। तो आईपीएस ऑफिसर्स, अधिकारी, बीएसएफ के लोगों के ऊपर कार्रवाई ठीक, लेकिन किसी नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो लोग टाइमिंग उसमें ढूंढने लगते हैं। यह बंगाल की जनता का अधिकार है कि वो चुनाव से पहले ये इस बात को जाने कि वो कौन चेहरे हैं, वो कौन लोग हैं जो कोल माफिया, ये कैटल माफिया के साथ मिलकर बंगाल को लूटने में लगे हुए थे। इससे बढ़िया टाइम तो कुछ और नहीं हो सकता। चुनाव जीतने के बाद सीबीआई कोई काम करेगी, कुछ ये करेगी, उससे तो वो कहावत है कि जब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो चुनाव है, चुनाव से पहले ही देश की जनता को, बंगाल की जनता को ये पता होना चाहिए और इसलिए ये बहुत ही टाइमली है।
और बार बार इस बात को समझना भी जरूरी है कि जब कभी भी किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादियों की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर कहीं पे भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बड़ा नेक्सस वाला जैसे एक धंधा है, जब देखिए 20,000 30,000 करोड़ का जो है धंधा चल रहा है बाकायदा, इतने बड़े लार्ज स्केल में अगर कोई सिंडिकेट काम करता है किसी भी राज्य में, तो उसमें आपको बताने की जरूरत में रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। बिना सरकार, बिना पुलिस, बिना अधिकारियों के मिली भगत से न देश में ड्रग रैकेट चल सकता है, न प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल सकता है, न ये कोल माफिया काम कर सकते हैं, न स्मगलिंग काम कर सकता है। ये कुछ नहीं हो सकता अनटिल अनलेस सरकार के लोग, पुलिस के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी उसमें शामिल ना हो, उसमें मिली भगत ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जो बाकायदा आमने सामने की लड़ाई चल रही है, बंगाल जो एक बहुत बड़ा ईगो इशू बन गया है दोनों नेताओं के लिए, इसमें अब इसको कह सकते हैं इस पूरी लड़ाई में इसका तापमान, जो गर्माहट है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब सीबीआई ने सीधे ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के गर्दन को ही पकड़ लिया है। और इसका रिएक्शन भी बहुत ही है आसान, क्योंकि कल से ममता बनर्जी यही चिल्लाते हुए नजर आएगी कि हिंदुस्तान में फासिज्म आ गया, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारे परिवार के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। और सबसे मजेदार बात, ये हिंदुस्तान के अंदर में जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो लुटियन गैंग है, जो पूरी दुनिया को पत्रकारिता समझाता बुझाता रहता है, 9 बजे भाषण देता रहता है, ये लोग सोशल मीडिया के अंदर अफवाह फैलाने वाला गैंग, ये सारे लोग यही कहेंगे कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि 2010 के बाद से जिस तरीके से बंगाल को ममता बनर्जी के नाक के नीचे सिस्टमेटिक तरीके से लूटा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारी नज़र इस कोल माफिया, ये कैटल स्मगलर्स के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।